हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफन, आई एम अ सीयूईटी एस्पिरेंट। तो गाइज, अगर आपके भी सीयूईटी चल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपका एग्ज़ाम हो गया है या अभी होने वाला है और आपका स्ट्रीम क्या है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। तो गाइज, मेरा आज सीयूईटी था और मैं अभी सीयूईटी दे के आई हूँ एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर टेलिंग यू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और कैसा। गाइज, हुआ क्या, हम कल रात से स्टार्ट करें तो 7-8 बजे के टाइम कल रात दिल्ली में बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश आई थी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एरियाज़ की लाइट चली गई थी। एंड इन्वर्टर था तो पंखे तो चल रहे थे, बट ऑफकोर्स एसी नहीं चल रही थी रात के टाइम पे। और दिल्ली की गर्मी में बिना एसी के नींद आना बहुत मुश्किल बात होती है, राइट। तो वही हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एसी नहीं चल रही थी। फिर आउट ऑफ सडन मे भी शायद 10:30 बजे के टाइम लाइट आई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मुझे लगा अब आ जाएगी, मैं सो जाऊँगी, बट 5 मिनट बाद ही लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा मैं ड्राइंग रूम में आकर, लिविंग रूम में एंड आकर लेट जाती हूँ काउच पर, वहाँ सो जाती हूँ क्योंकि वहाँ पंखे की आवाज़ ज़्यादा अच्छी आती है। और मैंने अपना गेट खोला ताकि थोड़ी ठंडी हवा भी आ जाए। देन 5 मिनट बाद फिर लाइट आती है और मैं वापस चली जाती हूँ। पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है फिर लाइट चली गई है। और फिर मेरी नींद ऐसे ही 3 से 4 बार ख़राब हुई क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, एसी ठंडा कर ही नहीं रही थी जो मुझे नींद आती। और मुझे सुबह 3:30 बजे उठना था क्योंकि मेरा शिफ्ट फर्स्ट था, दैट इज़ मुझे 7 बजे के टाइम वहाँ पहुँचना था क्योंकि मेरा सेंटर लाइक 1 आवर दूर था। तो मेरा 9 बजे एग्ज़ाम था, 7 बजे एंट्री टाइम था और 8:30 बंद था। तो ऑफकोर्स मुझे 6:30 बजे तक घर से निकलना था, उससे पहले रिवीजन करना, नहाना धोना एंड एवरीथिंग, राइट। तो ऐसे ही मेरा पूरा ख़राब हुआ। एंड देन फिर 1:41 पर मैं ऐसे हो गई थी, अब मुझे नहीं सोना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैंने लिटरली 2.5 घंटे वेस्ट किए सोने के उसमें, जो कि नहीं आई। 1:41 पर मैं उठी। फिर मैं उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर रिवाइज़ कर सब कुछ, उसके बाद ओके तो क्या हुआ, फिर मैं ना लाइक 3:30 अराउंड में सो गई थी क्योंकि ऑफकोर्स बिना सोए तो मैं पेपर देने जाती तो वैसे ही बेकार जाता। फिर मैं उठी लाइक 5:30 अराउंड और यहाँ मुझे बहुत बड़ा गिल्ट हुआ क्योंकि मैंने ना 5:15 का अलार्म लगाया था एंड मैंने ऐसे अलार्म लगाए थे 5:15, 5:20, 5:25। मैं ऐसे बहुत सारे अलार्म लगाती हूँ है ना, क्योंकि मुझे एक अलार्म में आँख नहीं खुलती। तो मैंने ऐसे अलार्म लगा रखे थे एंड मेरी आँख खुली 5:30 अराउंड पे क्योंकि, और मेरे को इसलिए गिल्ट हुआ क्योंकि भाई टाइम ख़त्म हो चुका था फजर की नमाज़ का। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सोई थी और फजर की नमाज़ के टाइम बस 1 मिनट पहले ख़त्म हुआ था। ये बहुत बड़ा रिग्रेट था, लाइक मेरे को बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए। दैन मैंने अल्लाह से सॉरी बोला एंड ऑफ कोर्स दुआ मांगी कि अल्लाह बस मेरा पेपर अच्छा जाए। एंड देन मैं नहाई धोई, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया एंड ऑथर के नाम साइकोलॉजिस्ट जो थे जितने भी थे सब लर्न करके मैं रेडी होकर निकल गई। लाइक 6:40 अराउंड मैं निकली हूँ घर से। बेसिकली मैं तो जल्दी निकल गई थी, तो मैं वहाँ पर 7:33 तक हो रहे थे और मैं वहाँ पहुँचने वाली थी, ठीक है। फिर हमें पता चलता है दैट आगे का रास्ता पूरा बंद है क्योंकि वहाँ पर बोर्ड्स गिरे हुए थे, पेड़ वेड़ गिरे हुए थे, कल रात आंधी आई थी इस वजह से, और हम आगे नहीं जा सकते। वो तो अच्छा था, मेरे पास टाइम था, हमने फिगर आउट किया कि हम कहाँ से जाते हैं और हमें लिटरली 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे थे वहाँ घूम कर जाने में। तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था कि मैं जल्दी निकल गई थी। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर लाइक बहुत भीड़ थी और वहाँ बच्चों को देख के मुझे लगता है टेंशन सी बढ़ गई कि इतने बच्चे हैं। फिर हुआ क्या, हम लोग यहाँ सेंटर में घुसे, उन्होंने सब चेक वेक किया एंड एवरीथिंग। तो गाइस, अब मैं सेंटर में घुस चुकी हूँ, मैंने अपना रूम नंबर देखा है, लैब नंबर देखा है बेसिकली, और मैं वहाँ जाके बैठ गई, ठीक है। वहाँ पर लाइक उन्होंने मुझे चेक वेक किया, ऊपर जाने के बाद भी एडमिट कार्ड देखा, उसे धप्पा लगाया, वॉटएवर स्टैम्प लगाई। एंड देन हम लोग अंदर जाके बैठ गए। एंड उस टाइम बोला जाता है आपको कि आपको ना वाटर भी नहीं ले जाना जाएगा, या फिर आप अगर वॉशरूम जाना है अभी चले जाओ, बाद में नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ और वहाँ पर मुझे जो वाटर वाली वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं पीती हूँ एंड आई जस्ट सिट। बट फिर मुझे बहुत गंदी वाली प्यास लगने लग जाती है। मैं पानी की बोतल नहीं ले गई थी क्योंकि मुझे नीट में नहीं ले जाने दी थी, एज मच उसमें फॉर्म में लिखा था दैट ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आर अलाउड, बट नीट वालों ने मुझे नहीं ले जाने दी थी एंड इट वॉज अ टोटल क्योस। तो इस वजह से मैं इस बार नहीं ले गई थी, बट इस बार अलाउड थी। तो फिर ना मैं बैठी हूँ वहाँ पे, होप कर रही हूँ कि बस पेपर ईजी आया और मैं अच्छे से कर लूँ, लेकिन वो टेंशन बहुत ज़्यादा थी, राइट। एंड देन आफ्टर दैट मेरे के बराबर में एक लड़की आती है, बैठती है, उसका साइकोलॉजी एंड होम साइंस था एंड शी वॉज वेरी 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 गुड एंड आई एक्चुअली लाइक हर पर्सनैलिटी, शी वॉज वेरी नाइस। एंड फिर शी हैज़ द वाटर बॉटल, मैंने उससे पूछा दैट कैन आई टेक योर वाटर, एंड शी वॉज वेरी नाइस।
शी गिव मी वाटर एंड शी एक्चुअली, हमने बहुत सारी बातें करी जो उससे पहले, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल एक्चुअली कम हो गया। देखो, अगर आपके बराबर में कोई अच्छा लाइक ऐसे बैठा है जो आपको पॉजिटिव वाइब दे रहा है, देन प्लीज़ आप उससे बात कर सकते हो। बट कोई बराबर में ऐसा नेगेटिव वाइब दे रहा है कि तुमने कितना पढ़ा है, क्या ये वो वाला टॉपिक पढ़ा है, या एग्ज़ाम से पहले, आई थिंक ये गलत होता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, राइट। तो ऐसे टॉपिक वॉपिक हमने नहीं बात करी, सिर्फ हमने ऐसे नॉर्मल बात करी एंड इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। मैं देखती हूँ जो मेरा कीबोर्ड है, माउस है, डेस्क है, वो इतनी ज़्यादा गंदी, इतनी ज़्यादा डर्टी हो रखी है, लाइक हर जगह मिट्टी, बाल, आई मीन बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैंने नोटिस किया, लाइक ना फिर वो डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड, मैं वो डालती हूँ एंड मैं नोटिस करती हूँ कि मेरा कीबोर्ड भी ख़राब है। फिर मैं और वो जो डिजिटल कीबोर्ड होता है उससे वो डालती हूँ एंड आई एंटर इट, ठीक है। एंड फॉर दैट स्ट्रक्चर जो था, जो कंप्यूटर था, CPU था, इट वॉज अ इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही गंदी कंडीशन में था, ठीक है। एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का एंड वो ख़त्म होता है। फिर उसके बाद ना मेरा एक ही एग्ज़ाम था तो 1 ही घंटे में ख़त्म हो गया। मेरे बराबर वाले में 2 एग्ज़ाम थे तो शी वॉज सिटिंग देयर, ठीक है। फिर मैंने आई वॉज ऑलरेडी सबमिटेड, वो खुद सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको बस करना होता है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो क्या होता है ना, हमें टाइमिंग जो है वो दी होती है 10 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बट हमें वहाँ पर 10:15 और 20 तक हमें बिठाया जाता है। लाइक प्लीज़ हमें जाने दो यार, एक तो सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखे हैं एंड आप 20 मिनट और एक्स्ट्रा यहाँ बिठा रहे हो, ठीक है। हम वहाँ उतरते हैं नीचे एंड देन वहाँ पर हमें 20 मिनट्स और खड़ा किया जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर वाज जस्ट लाइक हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने गेट खोला पीछे वाला एंड हम सब निकलते हैं वहाँ से, राइट। तो यार मेरा एग्ज़ाम जो था वो प्रीटी डिसेंट गया, मेरा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम था। क्वेश्चंस वर प्रीटी डिसेंट, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी और घुमा कर आए थे जिसमें मेरे को थोड़ा सा लगा एंड आई लेफ्ट 1 क्वेश्चन। और अभी तक मैंने और कुछ नहीं देखा है, कोई अगर ऐसे बुक चेक नहीं की कि कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। अभी बाकी पेपर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, सोचिए मेरा 29 को भी एग्ज़ाम है। तो एट लास्ट अगर मैं कुछ टिप्स दूँ आपको, जो आपको अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और अब आगे है फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम या कुछ, तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या करना है। दैट सबसे पहले तो ऑफकोर्स ज़्यादा एंजाइटी और पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि उससे ना एग्ज़ाम ख़राब ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात यार, मेरे को लगता है 1 ही 2 मॉक टेस्ट आप दे ही दो, क्योंकि उससे एक प्रैक्टिस होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। क्योंकि ना पता है मैंने क्या हुआ था, मैंने जब घर पे दिया था तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, पर वहाँ बैठते जब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया ना, मुझे पता ही नहीं चला मेरा एग्ज़ाम कब ख़त्म हो गया। एंड थैंकफुली कि मेरा हो गया था अच्छे से, और मेरा एग्ज़ाम प्रीटी डिसेंट गया है, जिसमें मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, बट इसलिए मैंने 1 क्वेश्चन छोड़ दिया था जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। और कुछ क्वेश्चन मुझे लगा थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से घूम कर आए थे साइकोलॉजी में। बाकी हाँ, दैट्स ऑल। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड गाइस द लास्ट मोमेंट टिप, प्लीज़ गाइस थोड़ा सा जल्दी निकलना घर से, जैसे आज मेरे साथ हुआ था। मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे, मे बी अगर लेट हो रही होती तो टाइम पर नहीं पहुंच पाती मैं। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा जल्दी निकलना अपने घर से, टू मेक श्योर कि आप करेक्ट टाइम पर अपने सेंटर पर पहुंच जाओ और करेक्ट टाइम पर अपनी एंट्री ले लो, राइट। सो गाइस या दैट्स ऑल, बाय।